राधे राधे। कहते हैं जन्माष्टमी पे अगर मेवा पाक नहीं बनाया तो भगवान का भोग अधूरा है। और ये मेवा पाक बनाना बहुत ही सरल है। कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारा मेवा पाक तो सेट ही नहीं हुआ, हलवे जैसा है। कई बार आते हैं कि पत्थर जैसा हो गया। तो चलिए फुल प्रूफ रेसिपी दे रही हूँ मैं आज आपको। इसे देखकर आप एक बार बनाना, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी आपका भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए मेवा पाक बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले हमें कुछ एक चीज़ें चाहिए जो मैंने फ्रिज से निकाला, जैसे कि इलायची पाउडर है, खरबूजे के बीज है, ये सब मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। इस मेवा पाक को बनाने के लिए कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा, उसके बाद आपका मेवा पाक बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमेशा सूखे गोले का इस्तेमाल करना चाहिए, डेसिकेटेड कोकोनट का नहीं, यानी कि जो नारियल का बुरादा बाजार में मिलता है उसका इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी, 2 चम्मच घी डाला है मैंने। और ये जो गोला होता है इसको हम घिस लेंगे। तो नाप कर 2 कटोरी गोला आप घिस लीजिएगा। तो पहले गोले को घिसें और उसके बाद किसी भी कटोरी में रखकर आप नाप लें कि ये कितना है। तो 2 कटोरी के करीब आपको इसे लेना ही है, क्योंकि इसका स्वाद सबसे बढ़िया आता है। और गिन के 30 मैंने लिए होंगे बादाम और 30 ही काजू। आप कटोरी से भी नाप सकते हैं, जैसे कि आधा कटोरी काजू, आधा कटोरी बादाम। दोनों चीज़ों को हम धीमी धीमी आंच पर शुद्ध घी में भूनेंगे। यहाँ पर आपको फ्लेम तेज नहीं करना है, धीमी आंच पर भूनेंगे तो आपके मेवा पाक की सेल्फ लाइफ लंबी होगी, 1 महीने तक भी वो चल जाएगा। घी में से दोनों चीज़ें निकाल ली है मैंने। अब इसमें डालेंगे मुट्ठी भर के किशमिश, ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। किशमिश जैसे आप घी में डालेंगे फूल जाएंगे, तुरंत बाहर निकालें। और कुछ नारियल को हम इस तरीके से, सूखे नारियल को ऐसे हम घिस के लेंगे, स्लाइसिस में काट के लेंगे और इसे भी हम घी में भून लेंगे। तो बस यहाँ पर ये घी में भून चुका है, 30 सेकंड में भून जाएगा। फिर इसे बाहर निकाल लें। उसके बाद इस घी में हम डालेंगे मखाना, 2 कटोरी बड़े वाली भर के मैंने मखाना डाला है। और इन मखानों को भी हम घी में धीमी आंच पर भून लेंगे। तो धीमी आंच पर भूनने से मखाने क्रिस्पी हो जाएंगे और आपका जो मेवा पाक बनकर तैयार होगा उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होगी। इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान से और धीमी धीमी आंच पर भूनकर तैयार करना है। अब 1 चम्मच घी में मैंने डाला है 1 चम्मच भर के पोपी सीड्स, यानी कि खसखस, और ये 2 कटोरी नारियल। और बस जब नारियल भून जाए तब इसमें आधा कटोरी के करीब खरबूजे के बीज डाल दें और दोनों चीज़ों को लाल होने तक भूनकर बाहर निकाल लें। खरबूजे के बीज और नारियल का स्वाद इसमें सबसे ज़्यादा शानदार आता है। अब वापस से कढ़ाई में घी डालकर गोंद ले लेंगे, यानी कि एडिबल गम। इसके बिना मेवा पाक नहीं बनेगा। तो इसे धीमी धीमी आंच पर हम भून लेंगे। जैसे मक्का के दाने फूलते हैं घी में डालते ही, बिल्कुल उसी प्रकार से फूलना शुरू हो जाएगा। आप इसे जैसे ये फूल जाए तुरंत बाहर निकाल लें और सारे ड्राई फ्रूट्स को ठंडा कर लें। तो जब ये ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो जाए तब हमें इन्हें मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा फाइन इनको पीस लेना है। मतलब बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, दानेदार पीस लेना है। या तो आप इन्हें इमाम दस्ते में डालकर भी पीस सकते हैं। ये देखिए इतने शानदार भुन जाते हैं कि हाथों के नीचे दबाने से ही तुरंत ये पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो मैंने मखाना, काजू और बादाम को मिक्सी के जार में डाला और पल्स मोड पर मैं रुक रुक कर इसे पीस लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आपको मिक्सी चलानी है, लगातार नहीं चलाना है, नहीं तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और पाउडर फॉर्म में हमें इसे नहीं बनाना है, नहीं तो हमारे मेवा पाक का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी और सारे मखाने ये सब पीस लिया है बेसिकली। अब ये हमारा गोंद, इसको भी मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है मैंने। आप चाहे तो इसको कटोरी के बैक साइड से भी पीस सकते हैं, लेकिन अब इतना समय नहीं था तो मैंने फटाफट मिक्सी के जार में डाला। अब मैं नाप कर ले रही हूँ 1.5 कप चीनी। तो वजन में जो चीनी है ना 300 ग्राम के करीब होगी। तो ये 1.5 कप चीनी ली है मैंने। जितनी चीनी आप लेते हैं चाशनी बनाने के लिए, हमेशा उसका हाफ अमाउंट में पानी डालें, कोई गड़बड़ नहीं होगी और चाशनी शानदार बनेगी। ये चाशनी को 5 मिनट आपको मध्यम आंच पर पकाना है और तार बिल्कुल ऐसा बनाना है, एकदम लंबा सा, मोटा सा, गाढ़ा सा तार बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इतना तार जब बन जाए तब गैस की फ्लेम बंद करके ये सारी चीज़ें जो हमने भून कर पीस कर तैयार करी हैं वो आप इस चाशनी में मिला दें और तुरंत चला दें। यहाँ पर कोशिश करें कि आपके साथ कोई हो किचन में, क्योंकि ये काम फटाफट आपको करना है। इसमें लेट अगर आप करेंगे तो आपका मेवा पाक कढ़ाई में ही जम जाएगा। तो घी लगी हुई थाली या ट्रे में इसे ट्रांसफ़र कर दें और फटाफट विदिन 30 सेकेंड्स आपको इसे इवनली स्प्रेड कर देना है। या तो किसी स्पैचुला से स्प्रेड कर दें या फिर कटोरी के बैक साइड में घी लगाकर उससे आप इसे अच्छे से फैला दें। ये काम आपको जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। अब जो ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े बहुत, जो हमने जैसे नारियल भून कर रखा था, काजू है, बादाम है, थोड़ा सा पिस्ता है, वो हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल देंगे और स्पैचुला से दबा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए।
और इसे किचन में ही हम 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट में ये सेट हो जाएगा। जैसे ही आप सारी चीज़ें इवन कर ले तुरंत आप इसे कट कर दें, क्योंकि बाद में अगर आप इसे कट करेंगे तो दिक्कत आएगी, इवनली पीसेस नहीं कटेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इसे तुरंत कट कर दिया और पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैं इसके पीसेस निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब आप इसे 10-15 मिनट रख देंगे ना, तो ये जो बर्फ़ी है इसको निकालने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो गैस की फ्लेम ऑन करके थाली गैस के ऊपर रख के 30 सेकंड के लिए घुमा दें। तो क्या होगा कि नीचे से घी पिघल जाएगा और आपकी बर्फ़ी आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करिएगा और उसके बाद आप ये मेवा पाक थाली से निकालें, बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा। एक बार बनाकर महीने भर खाएं, बहुत शानदार बनता है ये।